हरि बोल। हरि ओम। जय गणेश। आज के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, 14वां दिन। ये विशेष समझा जाता है मुहूर्तों में। अनंत चतुर्दशी कहते। अनंत अर्थात एंडलेस, अंत, अनंत, नेवर एंडिंग। इसकी महिमा, its prowess। इस दिन विशेष पूर्व संपूर्ण वर्ष भर में सत्यनारायण व्रत, सत्यनारायण की पूजा करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन। इसके 10 दिन पहले गणेश जी आए थे, गणेश चतुर्थी के दिन। द फोर्थ डे ऑफ द लूनर साइकिल, द वैक्सिंग, ये 14th डे। और चतुर्थ हुआ चतुर्दशी, 14वां दिन। इसके बाद फिर से कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा। शुक्ल पक्ष में राधाष्टमी हुई, द फेयर स्किन, द फेयर फेयर वन। शुक्ल अर्थात वाइट, फेयर, रादर गोल्डन। कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी हुई, द डार्क वन एंड द फेयर वन। दोनों मिलके कंप्लीट एंड खाली डार्क नहीं, खाली फेयर नहीं। ये गणेश जी का आज आशीर्वाद देकर अपने घर निकल जाने का दिन, उसकी कथा पूजा, अलग व्रत है। गणपति बाप्पा मोरया कह के मराठी में कहते पुढच्या वर्षी लवकर या, अगले बरस जल्दी आना। शायद तो मैं नहीं रह पाऊंगा, आई यू मे नॉट फाइंड मी। आप तो आ जाओगे, आप तो अमर हो, आप सच्चिदानंद भगवान हो। किंतु मैं जब तक अपने आप को शरीर मान रहा हूँ, इफ माई आइडेंटिटी इज लिमिटेड टू आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, तो हो सकता है मे नॉट बी देयर। वंस with your grace I am able to jump across, leap across this dark abyss, ये गहरी खाई अज्ञान की, कि no, I'm not just the body. I'm not my car. I use my car to go anywhere. And I काम होने के बाद गाड़ी से निकल जाता हूँ जो काम करना है. This is a vehicle that I've inherited. I've earned it. I've worked hard. 84 लाख योनियों में. I've desired it. एक करके मिल गई ये गाड़ी अभी. Full service drive, automatic सब. It's the greatest miracle in the world. अंदर में जो चल रहा है एक खाली पंप से, हवा से, ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड। कहाँ ढूंढ रहे चमत्कार को? इससे बड़ा चमत्कार 14 भुवन में नहीं है। जिसने बनाया वही कहता है, मनुष्य देह में दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरहा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गिफ्ट। सो इसको अपना उपयोग करके अपनी असली पहचान जब हो तो फिर प्रश्न नहीं उठे कि अगले बरस में रहूंगा या नहीं रहूंगा। उसी मार्ग पर भगवद गीता के हम 16वें अध्याय में है। याद हो, ध्यान के समय कहा था कि सारी साधना, सारी तपस्या का उद्देश्य खाली मोदक बजाते रहना और मोदक खाते रहना और ब्राह्मण को बुलाना, उनको चरण छूना और घूमते रहना, खर्चा करना, थक जाना, गिर जाना, मर जाना, ये नहीं है। धबड़ धबड़ बजाना, बस नाचना गाना, ये कुछ नहीं है। ये साधन है, साध्य नहीं है, सिद्ध स्थिति नहीं है। सिद्ध की स्थिति जैसे ध्यान में कहा, जब ऐसी स्थिति आ जाए जो दिने दिने नवम नवम नमामि मेघ स्नर्क्षण, every moment when I can feel that I can love more, I can give more, I can forgive more, I can include more, I can expand more, I can contribute more। ये जब हो जाए तब सिद्ध की अवस्था है कि ये रुके ही नहीं। कितना, किधर, कब, किसको, कैसे प्रेम, ये जब स्थिति आ जाए। इसलिए हम लोग इधर चल रहे हैं, खाली नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, नॉट गोइंग टू द टेम्पल फॉर द सेक ऑफ गोइंग टू द, वो तो पत्थर की मूर्ति को पूजने के लिए उस पर नारियल फोड़ दिया, लाई बत्ता सा फेंक दिया, कुछ दिया, घी का तेल का करा दिया,
वो सब इसलिए कि धीरे धीरे प्योरिफिकेटरी मन की शुद्धि हो, ताकि स्वच्छ दिखे। जैसे आईने को साफ किया, साफ किया, साफ किया, और अचानक दिखने लग जाए अपनी तस्वीर। और क्या गिफ्ट दे आप लोगों को, कितनी कीमती से कीमती में गिफ्ट, तोहफा भेंट नहीं दे सकते, जो यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। लेकिन एक अगर मैं आईना दे दूँ, दर्पण, मिरर, जिसमें आप अपने आप को देख सके। जो अभी घर में दर्पण है वो नहीं, उसमें तो खाली शरीर को देख रहे हैं, अपने आप को कैसे देख रहे, कहाँ देख, कब देखा। कैसी विडंबना है, जन्म से आज तक अपने आप को नहीं देखा, और मान लिया जो दिख रहा है आईने में वो तो शरीर है, वो तो बदल रहा है। वो कैसे हम हैं। तो ऐसा आईना अगर मिल जाए जो सामने रख के पता चला, ओ दिस इज मी, ओ माय गॉड, देयर हैज नॉट बीन अ मोर ब्यूटीफुल साइट, देयर इज नो मोर फियरलेस सोल देन दिस, देयर इज, जैसे ओम शांति 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 3 बार कह के खाली छोड़ नहीं देना। ओम शांति पहले का मतलब है ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व्ड, फुल्ली सॉर्टेड, कुछ नहीं रहा अभी बाकी। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी न ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश, ऑल desires fulfilled, fully filled, not half filled, fulfilled, not abandoned, not renounced, not given up, not sacrificed। मन को मार के नहीं, आनंद से। ये जब हो जाएगा, ओ माय गॉड, आई हैव एवरीथिंग, आई नीड नथिंग। ये तभी हो जब उस आईने में देख पाए अपने आप को जब देखे, आई एम द परपेचुअल गिवर, हर क्षण मैं देने वाला हूँ, नेवर द टेकर, सच्चिदानंद स्वरूप में। ये समझने के लिए इसको थोड़ा कमिटमेंट लगेगा। खाली एक आधा पौना घंटा, 8 8 दिन में रिचुअल हो जाएगा, वो रिचुअल से काम नहीं बनता। खाली खाली मंत्र पढ़ दिया, फिर फूल फेंक दिया अक्षत, तो उससे नहीं होता ना, कहाँ होता, नहीं होता, पक्की बात। काम तो होता है लेकिन उससे नहीं होता, वो तो करना चाहिए लेकिन उससे आगे भी बढ़ना चाहिए ना। उधर ही रुके तो कैसे। सो ये जब तक पक्का कमिटमेंट नहीं हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ये इसको प्राप्त करना ही है, इस स्थिति को, इसका जब स्वाध्याय नहीं होगा, स्व अध्याय अपने आप से जब इंटरनलाइजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रोसेसिंग जब तक नहीं होगा, ये बाहर की आवाज से कुछ नहीं होगा। बाहर की ध्वनि है, हियर टुडे गॉन टुमारो। मेरे शब्दों में कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ, जीरो पावर। मैं खुद ही कहता हूँ, आपके अपने रिफ्लेक्शन में 100% पावर पैक्ट है। ये तो खाली याद दिला रहा है। शक्कर जिह्वा पे रखी शुगर, वो मीठी नहीं है, मीठा अंदर में याद दिला रहा है। Oh yeah, this is what sweet tastes like. That's right. I know, I have it already. ऐसे। तो इन सारी बातों से जो अलाइंड है वो सुर, और इन बातों को छोड़ छाड़, इग्नोर, डिसरिगार्ड, whatever, डोंट नो, डोंट केयर करके आगे निकल जाने वाले हैं वो असुर। ये दोनों में जो डिफरेंस है, सुर असुर, दैव असुर संपत्ति विभाग योग, ये इस अध्याय में 9 श्लोक हुए थे। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, गो ओवर द 9th वन ब्रीफली, और फिर 10वें श्लोक, 10वें श्लोक का प्रारंभ करते हैं। याद रखना, जैसे ध्यान के समय दूसरी बात कही थी कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखने लगा, बर्तन में पानी रख दिया और उसमें चांद दिख रहा है और वो हिल रहा है हवा से। तो वो चांद नहीं हिल रहा है, इधर हिल रहा है। अरे वो उसको फेंक दिया, तो अरे चांद, चांद को फेंक दिया, पगले चांद चला गया, अब कैसे होगा। उसको कुछ नहीं है, वो खाली रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे इसमें हम रिफ्लेक्ट हो रहे, इसको तमाचा लगा दिया, इसका अपमान किया, उसको कुछ नहीं हुआ। इसको हार पहना दिए, जूते के हार हो, फूलों के हार, इसको कुछ, उसको कुछ नहीं हुआ। अंदर में इसका नुकसान हुआ, इसका लाभ हुआ। इसको नौकरी मिल गई, इसको नौकरी छूट गई, नौकर है ही नहीं है।
ये तो बाप सबका बाप है। तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बलिहारी। प्रभु आपको प्रणाम करके कह रहा हूँ। ये कहाँ के कौन सर्विस? सर कहाँ कैसे? भैया बादशाह, सच्चे पातशाह, सच्चा पातशाह कब से नौकर बन गया? नौकरी ढूंढ रहा है। अपनी महिमा में जो जागृत हो जाए, वो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सतत आनंद। उस साधना में, और ये संभव है, ये बातें नहीं है खाली, ये अनुभव का प्रश्न है। बिल्कुल संभव है, सबके लिए है। यही सबसे प्रमुख प्राप्ति है। ये सब साधे, सब जाए, और सब साध लिया, बहुत मिला लिया, ले सब चला जाता है। एक साधे सब सधे, इस एक को जो साध लिया तो सब हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 9वें श्लोक में 16वें अध्याय के 16th चैप्टर 9th वर्ष हमने सुना। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ये बुद्धि मंद है का अर्थ क्या है? लेजी थिंकर्स, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर लेपाथापी करके, हाँ ठीक है समझ गया, हम बमन को बुला देना, उनको दक्षिणा दे देना, पूजा कर लेना, वो अच्छा हो गया है, सेरा वेरा बना देना, मोदक 21 22 ने तो 42 कर दो, जो भी खिला देना सबको, फिर थोड़े दान धर्म हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, थक गए, खर्चा हो गया। तो ये जो सुपरफिशियल है, जो सरफेस लेवल थिंकिंग है, ऊपर ऊपर का जो है, कहीं नीचे वो अंदर उतरने की इच्छा नहीं, तो उनके लिए कहा कि ये मिथ्या ज्ञान का से भगवान ने, मिथ्या मतलब है आभास, है नहीं, लग रहा है। जैसे छाया कोई व्यक्ति है लगता है, है नहीं है। जैसे रस्सी, रात के समय रस्सी में सांप दिखाई देता है नहीं सांप, लेकिन डर लगता है। कहीं दूर इतना पेड़ का खांब है, लगता है कोई बड़ा लंबा चौड़ा आदमी आके डाकू गुंडा है। नहीं, वो सुबह होने के बाद पता चलेगा वो तो उधर ही कब से 10 साल से उधर ही खड़ा है, खांब है। ऐसे उसको मिथ्या कहते हैं। ये मिथ्या हो जाता है ज्ञान फिर। इट्स अ मेक बिलीव, इट्स वर्चुअल, इट्स मेक बिलीव, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू बिलीव। ज्ञान नहीं, नहीं वो सब प्रभु भगवान कर देंगे ऊपर। ऊपर कैसे है भगवान? उस भगवान की कीमत ही क्या है? उस भगवान को क्या जरूरत ही क्या? ऊपर है तो ऊपर ही ऊपर ही रहे। भगवान नीचे है, ऊपर है, आगे है, पीछे है, बाहर है, भीतर है, हम में है, तुम में, सब में है, यत्र तत्र सर्वत्र। तो ये थोड़ा सा खोद की जो खुदाई करे अपने अंदर में, उसको सत्य सत्य ज्ञान का पता चले। अदरवाइज लेजी थिंकर्स असुर होते, मिसअलाइन होते जाते, एकदम तार्किक बात है, बिल्कुल लॉजिकल है। भगवान कहते जो लेजी थिंकिंग, लेजी थिंकिंग, लेजी थिंकिंग, सुपरफिशियल सुपरफिशियल सरफेस लेवल, slowly they get aligned, they start misaligned, or they start losing align, misaligned होते जाते हैं, distract होते जाते हैं, and then eventually one day they find themselves lost completely. इसलिए सावधान, लेजी थिंकिंग इज द एनिमी। एकदम सतर्क हो जाए, प्रॉम्प्ट रहे, तत्पर रहे, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा था ये क्षयाय जगतो हिता, दे रिड्यूस themselves, they minimize themselves, and therefore to hide their insecurity, और बिकॉज ऑफ उन खुद को इनसिक्योर तो दूसरों को मिनिमाइज करते हैं। अगर मैं तो इतना छोटा सा हो गया, अब मेरे से छोटा दूसरों को दिखाओ तो मेरे को अपने को बड़ा, because they have lost the way to find how actually you're the biggest and the greatest and the grandest and that cannot be imagined, something or someone bigger than you। वो श्रिंक करके इतना ही छोटे बन गए कि अभी वो दूसरों को और छोटा करने ताकि आप खुद बड़ा लगे ना। तो इसके उल्टा अगर करे, दूसरों को बड़ा करे, दूसरों को एक्सपेंड करे, दूसरों को इंक्लूड, तो उनके साथ अपन खुद भी बढ़ते जाए, पता चले इवॉल्व। इसको एवोल्यूशन कहते हैं। तो वो सुर हो गए या असुर हो गए, इस दैट्स व्हाट दैट श्लोक वाज। आज का अभी 15 मिनट बाकी है। आज का 10वां श्लोक। कामम आश्रित्य दुष्पूरम
दंभ मान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वाद असद्ग्राह्यन् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। हिंदी में इसका अर्थ, वे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। कामम आश्रित दुष्पूरम, एडिक्टेड टू फुलफिलमेंट, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को एडिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि शांति नहीं मिल रही है, कहीं से आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी दारू पी ली तो अच्छा लग गया, थोड़ा सा कुछ इधर उधर का खा लिया, चटोरापना कर लिया, अच्छा लग गया, थोड़ा सा शो देख लिया तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा बाहर घूम के किसी से ऐसा बात कर ली तो अच्छा लग रहा है, अभी और थोड़ा सोशल मीडिया पे जा करके तो अच्छा लग रहा है, वो जैसे बंद हो गया तो अभी अच्छा नहीं लग रहा, तो अभी नेक्स्ट और क्या करें, नेक्स्ट, मोर 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 एंड डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, ए बिकम स्लेव्स टू इट। कामम आश्रित्य दुष्पूरम, दुष्पूरम अर्थात रियली नेवर रियली अचीव्ड, इट्स लाइक मराज, मृग जल जैसा है। जैसे वो मृग, कस्तूरी मृग जो होता है हिमालय के लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज में, वास्तविक में होता है मस्क डियर, कस्तूरी मृग, पता है सबको, फिर भी याद दिलाने के लिए कहता हूँ, उसके अपने नाभि में ही मस्क होता है, द मस्क कैरीज द मस्क, लेकिन वो भागे भागे जा रहा है, इट हॉन्टेड बाय दैट फ्रेग्रेंस, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और मिले, और जैसे भागे जा रहा है दूर, पानी जल जैसा दिखाई दे रहा है, प्यास लग गई है, और हम जानते हैं मिराज, मृग जल क्या होता है, मृषा, वो पीने के लिए भागे जा रहा है, और गला सूखे जा रहा है, और वो जितना जितना भाग रहा है उतना उतना वो दूर जा रहा है, क्योंकि वो दैट्स मेयर जस्ट अ रिफ्लेक्शन, वो सचमुच में जल नहीं, न न कस्तूरी मिल रही है, न जल मिल रहा है, तड़प रहा है, और आगे जाके मरने की स्थिति हो गई, गिर गया, और फिर मरने का पता चला अभी यहाँ से कैसे खुशबू आ रही, सुगंध आ रही है, फिर पता चला ओ माय गॉड, सुगंध तो मेरे से ही आ रही है, लेकिन अभी मरने का समय आ गया, क्योंकि इतना मृग जल के पीछे भागे, उससे अच्छा तो पहले ही अगर इसको थोड़ा समझ लेते थे, तो इसको दुष्पूरम कहते, जैसे वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जैसे मैंने कहा, मतलब थोड़े से हमें जल्दी, अब भी आनंद मिले, जल्दी मिले, जल्दी आनंद मिले, तुरंत मिले, तो वो obsessed, कंपल्सिव, एडिक्टेड हो जाते हैं, रोग लग जाता है, मानसिक रोग जैसे। तो क्यों? क्योंकि उसका आश्रय लिया था कामनाओं का। एक संस्कृत में सुभाषित आता है, इस गीता में नहीं है, शायद पहले पर कहा है, कहते हैं, आशा नाम मनुष्याणाम कश्चिद आश्चर्य श्रृंखला बद्धा यया प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति मानवाः। बहुत सुंदर रहस्यमय अर्थ है इसका। आशा नाम मनुष्याणाम, आशा नाम की एक मनुष्यों के लिए, कश्चित कहीं पर, आश्चर्य श्रृंखला, श्रृंखला मतलब रस्सी, रोप, चेन, बांधने के लिए, मनुष्यों को बांधने के लिए एक आशा, होप, डिजायर रादर नाम की एक चेन बनी है, आश्चर्यकारक है, विलक्षण है, सरप्राइज, इट्स मिराकुलस, इट्स अ वंडरफुल, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्ट्रेंज काइंड ऑफ, क्यों, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट इट, बद्धाया प्रधावंत, इससे जो बंध जाता है वो दौड़ते ही रहता है, दौड़ते ही रहता है, भागते रहता है, इस एक जगह, इस इसने जिसको बांध लिया वो भागते रहता है, मुक्तास्तिष्ठन्ति मानवा, और इससे जो छूट जाता है वो बस जिधर उधर रुक जाता है। तो ये कहने का क्या तात्पर्य है, जिसको अगर किसी ने बांध दिया पक्का, हाँ, खंबे से बांध दिया, वो एक जगह पे रुक जाएगा, वो कैसे भाग पाएगा, उसको जब छोड़ दिया तो फिर वो भाग जाएगा, लेकिन ये उल्टी है चेन, इससे जिसको बांधा गया वो भागते रहता, भागते रहता, और चाहिए, दूसरा दूसरा दूसरा, मोर मोर मोर, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, व्हाट्स नेक्स्ट, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, दिस अकाउंट दैट अकाउंट, दिस ऐप दैट ऐप, बद्धा यया प्रधावंती, और किससे और क्या जाना है, और किधर क्या खाना है, फिर किस, ये चबर 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 चबर, मुक्तास्तिष्ठन्ति मानव, इससे जो छूट गया खड्डे में जाए, कुछ नहीं चाहिए, जो हम हैं अपने आप, हर परिस्थिति के बाप, बिंदास फर्स्ट क्लास जो कहते हैं, वो तिष्ठन्ति मानव, वो फिर एक जगह पे खड़ा हो जाए, तो ये
ऑल डिजायर्स फुलफिल्ड। ये इसके लिए समय न होने के कारण, सुपरफिशियल थिंकिंग होने के कारण, लेजी थिंकर्स होने के कारण, श्रिंक हो जाने के कारण, ये कामनाओं पर दे बिकम स्लेव्स टू आउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कामना मतलब बाहर से कुछ मिले तब, खाने को, पीने को, देखने को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच। आई वांट हियर समथिंग, आई वांट से समथिंग, बक 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 करते जा रहे हैं, या कुछ सुनते जा रहे, भरते जा रहे कानों से कचरा। शब्द, स्पर्श, सुख, रूप, देखना है, ये देखना है, वो देखना है, आज इधर जाते कल उधर जाते, वेकेशन उधर, ये देखा गया, वो मूवी देखते हैं, स्पॉट देखते हैं, दूसरे देश जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, खाना पीना, ये रेसिपी, वो रेसिपी, ये कुजीन, दैट कुजीन, अलग अलग किस लिए हो रहा है? आनंद करने, आनंद मिलने के लिए, अच्छा लग रहा है। और गंध, फ्रेग्रेंस, अलग अलग प्रकार के, ये सब क्या बाहर से आ रहा है। बाहर से जो आ रहा है वो खत्म हो रहा है, तो फिर से और ज्यादा अंदर के आनंद का पता है ना। इसलिए वो काम आश्रित्य दुष्पूरम, they'll never end, that will be never fully satiated, it never is. The body will die, the sensors will be fade away। कि this क्या कहा, सुनाई नहीं दे रहा, क्या कहना है, जोर से कहना। ये सब ढीला हो गया, ये इतना खा रहे लेकिन पता नहीं चल रहा इसमें नमक है या नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। ये सब हो जाता है, फिर भी तृष्णा रह जाती है, मन में इच्छा रह जाती है। ये बड़ी दयनीय अवस्था होती है, वेरी पिटिफुल। इसलिए अभी जो इसको छोड़ दे वो बुद्धिमान, दंभ मान मदान्विता, और फिर उससे दंभ आ जाता है। देखो हमारे पास कितना है, प्रिटेंस, प्रिटेंशियस बिहेवियर, ड्रामाबाजी, फसाड, शोबाजी, या दैट्स दंभ। मान, अपना खुद बड़प्पन, एरोगेंस, ईगो। और मद, एकदम एक स्टबर्न ऑब्स्टिनेट की नहीं, हेकड़ी जिसमें आ जाए, ये सब फिर वो भरते भरते जाता है उनमें। मोहात गृहीतवाद असदग्राह्यम, मोह के कारण, मोह अर्थात उल्टा ज्ञान। उल्टा ज्ञान मतलब क्या, जो है वो नहीं है लगे, और जो नहीं है वो है लगे। अपन शरीर नहीं है लेकिन अपन शरीर ही है लग रहा है। हमेशा रहने ऐसी ऐसी की ऐसी स्थिति रहने वाली नहीं है, लेकिन बस टिकने का पत्र है। और जो है वास्तव में हम आत्मा है या भगवान का अस्तित्व है, उसका कहीं पता ही नहीं। ये जो उल्टा ज्ञान, इसको मोह कहते हैं, बस मोह, मोह में बसे है। अम, प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता, अशुचि मतलब अनक्लीन, इम्प्योर व्रत, आचरण कैसा देते, अनक्लीन वर्ड्स, इम्प्योर बिहेवियर, खाना पीना, मन के विचार अनक्लीन, डर्टी थॉट्स, वाणी अशुद्ध, गाली गलौज, और आचरण तू तड़ाका दे धड़ाका, जैसे भी कैसे, न? मन के विचार, वाणी का उच्चार, और शरीर तन का आचार, ये तीनों जब शुद्ध हो जाए तो सुर हो गए। ये तीनों अशुद्ध रहे तो असुर हो गए ऐसे। तो वो बिकॉज तो बाहर से कचरा बढ़ते जाते हैं, ट्रैश कैन में बाहर डालते ही गए, डालते ही गए, डालते ही गए, सड़ रहा है, लेकिन वो निकाल के फेंकने का काम ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर इट्स जस्ट गोइंग टू गेट अनक्लीन एंड इम्प्योर एंड बैड एंड डर्टी एंड रॉटन। ऐसे बाहर का कचरा जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। तो फिर अंदर के विचार झांक के अगर देखे, तो इसमें फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जैसे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, राट, जिस ये मोल्ड, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, क्यों अपने आप से आ जाते हैं। फ्रूट फ्लाइज सब अपने आप से आ जाते हैं, कहीं से बुलाना नहीं पड़ता उनको। कहीं कोई नहीं बुलाता मोल्ड, हमने तो बुलाया नहीं, हमने मोल्ड नहीं खरीदी थी, ब्रेड को मोल्ड कैसे आ गई? वो कितने दिन रखी है वैसे का वैसे ही, इतनी ज्यादा क्यों लाई, है ना। तो जितना बाहर से भरे वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति, वो काम उल्टा ही होने वाला है। अंदर से बाहर को निकाले और आप अंदर प्रकाशित हो जाए। सो दैट वाज, तो संसार में विचरते, दस वो 10 हवा था,
11वां और 12वें की भूमिका थोड़ी करते हैं, एंड देन वी विल टेक लीव. नंबर 11 and 12, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः काम उपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थान मयान अर्थ संचयान. तो हिंदी में इसका दिस नंबर 11 and 12. तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं. वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं. अन्यायपूर्वक, अनफेयर मीन्स रॉन्गफुल, मीन्स फ्रॉड, करप्शन. पिछली बार मैंने कहा था वो राम जी के समय त्रेता युग में अयोध्या के बाहर चारवाक नाम के ऋषि थे. चारवाक मत आता है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. लोन लो, ऋण मतलब लोन, कृत्वा ले लेट्स ओके, और क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट लिमिट और मॉर्गेज और जस्ट फाइनेंसिंग, इतना फाइनेंसिंग लेते जा घृणम घृतम पीबेत. जस्ट दमादम मजा करो यार. घृत मतलब घी, पीबे, जस्ट ड्रिंक घी, और टेक मोर लोन एंड ड्रिंक घी. तो वो ऐसे होते हैं ना, जस्ट मोर मोर भरते जाओ जितना मिल सकता है. तो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्रेडिट खराब हो जाता है ये वो. तो फिर अभी फ्रॉड, करप्शन, ब्राइबरी, और फिर गुंडागिरी, किसी को धमकी देना, किसी की चोरी करना, लूट लेना, ये सब करते तामस नीचे 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 नीचे, डेग्रेडेशन डेग्रेडेशन होते, श्रिंक श्रिंक श्रिंक, अपने आप को इतना कम कर लिया. और वो कौन थे, जब जन्मा था बच्चा, वो वही बच्चा गुंडा. The purest of the pure, cleanest of the clean, goodest of the good, if I might say. Beautiful. तो अज्ञान से ऐसा हो गया. तो इसको अभी छोड़ सकते हैं, इसको कोई चिंताओं को छोड़ा जा सकता है. ये बिल्कुल गलत बात है. मैं कितनी बार कहता है, ऐसे मैंने ये पेन को पकड़ा है, आई एम होल्डिंग ऑन टू दिस पेन. इसने मेरे को पकड़ा है कि मैंने इसको पकड़ा है? सीधा लॉजिक है. इसने मेरे को नहीं पकड़ा, ये डेड है, वस्तु है. मैंने इसको पकड़ा, मैंने पकड़ा तो मैंने छोड़ दिया, छूट गया, गॉन. ऐसा ही है, जो माने उसके लिए है, जो ना माने उसके लिए नहीं है. इतना गीता का सिंपल लॉजिक है. ये जो चिंता को पकड़ के रखा है, चिंता ने नहीं मेरे को पकड़ा है, मैंने चिंता को पकड़ा, छोड़ दिया तो छूट गई, भाग गई. उसको खुद चिंता को अपनी अकल नहीं, अपना अस्तित्व भी नहीं, वो वस्तु भी नहीं, चिंता नाम का कुछ है भी नहीं. अपने स्पेस दे दी अपनी खोपड़ा में, थोड़ा इधर आके बैठ मौसी, मेरे को बीच बीच में हर तकलीफ देना, बीच बीच में ठोकना, अरे मैं हूँ करके. तो मौसी को निकाल देते, चली जाए, वो तो मौसी है ही नहीं वास्तव में. ऐसे है ना. चाह और चिंता, एक बार पिछले 2-3 सत्र पहले कहा था, बड़ी बहन छोटी बहन. छोटी बहन, दोज ऑफ यू हु हैड लिटिल सिस्टर या लिटिल ब्रदर फॉर दैट मैटर, देखा अगर जहाँ उधर जाएंगे उस बड़े के पीछे वो भागते जाते, जिधर बड़ा जाए उधर छोटी जाए. एकदम बचपन की बात है, 2-3-4-5 साल तक, 5 साल तक की बात. वो परेशान हो जाए, मेरे लीव मी अलोन, मेरे मेरे दोस्त आए, मेरे को ये करना नहीं, जस्ट जिधर जाए उधर जाए, उसके बिना रह ही नहीं पाए. लिटिल सिस्टर. ऐसे ही चाह बड़ी बहन है और चिंता छोटी बहन है. चिंता उधर ही जाएगी जिधर चाह है, चाह नहीं तो चिंता भी नहीं है. चिंता फॉलोज चाह. चाह मतलब डिजायर, चाहिए. कोई डिजायर वजह नहीं, सब है जो चाहिए, सब है, सब सब प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, नित्य तृप्त है, कंकॉक्टेड है ये बातें. लेकिन इसके लिए सोचना पड़े. ऊपर ऊपर से इट मे नॉट मेक सेंस, इलॉजिकल लगे, रैशनल लगे, वो व्हाट इफ बट इफ. गीता कहाँ ले जाती है मैं, व्हाट इफ नहीं, इवन इफ. प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, व्हाट इफ से कोई चिंता नहीं. व्हाट इफ नहीं, इट्स इन इवन इफ दिस, इवन इफ दैट, फिर भी. सो ये चिंता, चिंता अपरिमेयाम च, चिंता अपरिमित मतलब एंडलेस,
कौन सा समय आज तक जन्म से की एक कोई चिंता नहीं थी, बस बस कितने दिन टिके वो स्थिति। ऐसा था नहीं जीतू भाई, ऐसा एक समय था हम इधर आ गए थे, फर्स्ट बहुत मस्त लग रहा था, फर्स्ट क्लास लग रहा था, यूएस पहुंच गए थे, वीसा था, 3 साल का स्टैंप लग गया था, जॉब भी मिल गया, आपने जैसा टाउन हाउस भी मिल गया। अरे मस्त जिंदगी चल रही थी, गाड़ी भी खरीद ली, मस्त सुबह ठाट बाट में जाते थे, मजा, शाम को आइसक्रीम खाते थे, फर्स्ट क्लास। ऐसा नहीं था समय, ट्रस्ट में। देयर वाज अ टाइम जब चिंता नहीं थी। नहीं तो पूरा का पूरा समय नहीं याद आ रहा है, वो थोड़ा जो हाइलाइट्स याद आ रहे हैं, हाइलाइट्स आ रहे हैं। लाइट उस समय भी चिंता थी, अच्छा नहीं भी होगा तो संभव नहीं, लेकिन फिर भी लत है। कितने दिन टिकी वो, अभी क्यों ऐसी की स्थिति क्यों नहीं है चिंता। तो ये एंडलेस है, जब तक हम इसको नहीं छोड़ते तब तक ये कैसे छूटेगी। इसमें अपनी अकल नहीं, अपनी दमक नहीं है कि ये कुछ भी करके कैसा भी करके छोड़वा ले इस खुद को। ये मरते दम तक मैं इसको ऐसे ही पकड़ के रखूँ, मेरी तपस्या है क्या है कि आज से मैं मरते दम तक इसको पकड़ के रखूंगा, इस व्रत महाव्रत को लेकर। तो मेरे ये मुर्दे के साथ जल जाएगा कफन में ये पेन, ये तो अभी तो छोड़ो नहीं, अभी भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये जड़ है, ये मृत वस्तु है, इसको अपने अकल नहीं है। मैं नहीं छोड़ दिया तो छूट गया। ऐसे ही है सब, वास्तव में है। विश्वास नहीं होता क्योंकि प्रयत्न नहीं करते, बस इतनी सीधी बात है। किया है ना, हुआ है ना, कितनों का हुआ है ना। बहुओं ज्ञान तपसा, गीता में कितनों का, बहुओं मतलब प्लूरल, मैनी मैनी। सुन रहे हैं ना उससे, जो कह रहा है ना छाती ठोक के, होता है ना, हुआ है ना। फ्री ऑफ डिजायर्स, एब्सोल्युटली पॉसिबल। जीरो डिजायर्स, zero complaint, absolutely possible, absolutely real. Forever zero complaint level, absolutely possible. Zero desires, absolutely possible. Zero conflict, absolutely possible. No fear, zero fear, absolutely possible. होता है ना, क्या नहीं कैसे होता। तो लेकिन समय लगता है, थोड़ा कमिटमेंट लगता है, पक्का प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। सो इस पर पक्का विश्वास रखिए कि होता है, दैट इज मुक्ति, दैट इज फ्रीडम, दैट इज लिबरेशन, दैट इज साल्वेशन। ये क्या है साल्वेशन, है कि मरने के बाद कैलाश लोक में चले जाए, नहीं तो साकेत लोक में चले जाए। किसी ने देखा, किसको पता है होगा। इधर राम जी है, इधर शिव जी है, उनकी कीमत नहीं, और उधर जाएंगे तब मिलेगा। और फिर नाचेंगे, फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे पगले। अभी नगदी रोकड़ माल, कैश इज किंग, अब भी मुक्ति चाहिए अपने को करने, तो अभी मिल सकती है। इसलिए थोड़ी गीता, थोड़ा ध्यान, जब ये अनुभव हो जाए तो। सो अदरवाइज इट्स एंडलेस। we've gone over 1 minute. My apology for that. I will continue next time। 11वें श्लोक से 11वां 12वां अगली बार हो जाएगा। सो हम इसमें कृपा से, इवन दो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ असुरों का, इस श्लोक में एक ही जगह पे गीता में जो असुरों का, बाकी सब सुरों का ही है, क्योंकि अर्जुन से बात कर रहे हैं। लेकिन इससे लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि देन दिस इज व्हाट नॉट टू डू, हाउ नॉट टू बी, व्हाट नॉट टू थिंक, है ना, जैसे कॉन्वर्स इसमें मिलता है। तो इसलिए इधर से देखे उधर से देखे, किधर से, इससे लाभ ही लाभ है। गीता में जो कुछ भी वचन है वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि वो परफेक्ट से आया है। हर एक शब्द उसका शब्द ब्रह्म है इसका। इसके साथ जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय गणेश। टेक योर लीव एंड सी यू। शमा दीदी के यहाँ मेरे ख्याल से अगली बार है ना। तो या स्टॉप रिकॉर्डिंग।